नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार। सोचिए एक ऐसा हथियार जिसकी कीमत है सिर्फ 20 लाख रुपए और उसे रोकने के लिए दुश्मन को खर्च करने पड़ते हैं 8 करोड़ रुपए। यह कोई साइंस फिक्शन तो नहीं है और यह हो रहा है अभी असली युद्धों में ईरान, इजराइल और अमेरिका एग्जाम्पल। और यह हथियार बना है उस देश में जिस पर पिछले 40 सालों से दुनिया ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा रखा था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान की उस ताकत की जिसने अमेरिका, इजराइल और नाटो को एक साथ सोचने पर मजबूर करके रख दिया है। ईरान के ड्रोन्स, इन्हें कहते हैं आसमान की AK-47। सस्ते, घातक और झुंड में ये आते हैं। यूक्रेन में रात के अंधेरे में जब कीव की लाइट्स बुझती हैं, उसके पीछे होते हैं ये ईरानी ड्रोन्स। सऊदी अरेबिया के ऑयल प्लांट्स जब धू जलते हैं और उसके पीछे होते हैं ये ईरानी ड्रोन्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान के सबसे खतरनाक ड्रोन्स मॉडल्स यह कितने सस्ते हैं और कितने घातक हैं और क्यों दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्रीज आज इनसे डर रही है। दोस्तों, ईरान आज दुनिया में एक बड़ी ड्रोन पावर बन चुका है जिसके पास विभिन्न श्रेणियों के हजारों ड्रोन्स का भंडार है और इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मार्च 2026 जो अभी चल रहा है, अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में 450 से अधिक ड्रोन्स हमले किए। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। साल था 1980, ईरान इराक का युद्ध चल रहा था। ईरान के पास न पैसा था न एडवांस्ड वेपन्स थे। अमेरिका और रशिया दोनों उस समय इराक के साथ थे। तब ईरान ने एक फैसले को किया, अगर हम बड़े हथियारों को नहीं खरीद सकते तो हम बनाएंगे। और वहीं से शुरू हुआ वो प्रोग्राम जो आज 40 साल बाद दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन्स प्रोग्राम्स में ये गिने जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आत्मघाती कामिकाज़े ड्रोन्स की, जिसमें पहला नाम आता है शाहेद 136 और इसे कहते हैं आत्मघाती कामिकाज़े ड्रोन। यानी यह एक बार उड़ता है तो वापस नहीं आता है। इसे गरीबों की क्रूज मिसाइल भी कहा जाता है और यह लगभग 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकता है और 45 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है और इसकी रफ्तार लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह लो और स्लो, कम ऊंचाई और धीमी गति पर उड़ा करता है जिससे रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ पाते हैं। वह शाहेद 238 जेड पावर्ड संस्करण का है। यह शाहेद 136 का नया और तेज संस्करण है और इसकी गति 500 से लेकर 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जो इसे पुराने मॉडल्स से 3 गुना तेज बनाती है। और इसमें माइक्रो टर्बोजेट इंजन भी लगा हुआ है और इसकी कीमत $20,000 से $50,000 है। और ये ड्रोन्स लक्ष्य से टकराकर खुद को नष्ट कर लेते हैं और दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाते हैं। और इसे रोकने के लिए जो पैट्रियट मिसाइल दागनी पड़ती है उसकी कीमत है यहाँ पर $3 मिलियन। यही है ईरान की स्ट्रैटेजी। और शाहेद 131, यह शाहेद 136 का ही छोटा संस्करण है जो कम दूरी के हमलों के लिए इस्तेमाल होता है। शाहेद 149 गजा भारी हमलावर, यह अमेरिकी MQ-9 रीपर जैसा दिखता है जो 500 किलो तक के हथियार या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जा सकता है और यह एक बार में 13 बम ले जाने में सक्षम है और 35 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। यह एक भारी वजन वाला ड्रोन है जो 3000 किलो से अधिक वजन को उठा सकता है और 2000 किलोमीटर की रेंज को रखता है। शाहेद 129, यह अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर के समान है और 24 घंटे तक हवा में रह सकता है। अब बात करते हैं हमलावर और टोही ड्रोन्स की, रिकॉन्नेसेंस एंड कॉम्बैट्स मोहजर सीरीज की। ये ड्रोन्स निगरानी करने के साथ साथ मिसाइलें भी दाग सकते हैं और ये ड्रोन्स मुख्य रूप से निगरानी और सटीक मिसाइल हमलों के लिए ही बने हुए हैं, जैसे मोहजर 10। यह ईरान का सबसे उन्नत ड्रोन माना गया है और यह 24 घंटे लगातार उड़ान को भर सकता है। 300 किलो तक के बम पेलोड ले जा सकता है जिसमें अलमास, मिसाइल और बम शामिल है और इसकी मारक क्षमता
2000 किलोमीटर तक की है। यह 24,000 फीट लगभग 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और यह है ईरान का प्रीडेटर, जैसा अमेरिका का ड्रोन रियल टाइम सर्विलांस गाइडेड मिसाइल्स है और यह वापस भी आ जाता है। मोहजर 6 की बात करते हैं, यह 150 किलो पेलोड के साथ 12 घंटे तक उड़ सकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से निगरानी और सटीक हमलों के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल रशिया यूक्रेन वॉर में भी व्यापक रूप से देखा गया है। इनके अलावा कुछ कमान सीरीज के हैं, कमान 12, कमान 22, ये लंबी दूरी के रणनीतिक ड्रोन हैं जो भारी मात्रा में हथियारों को ले जाने में सक्षम है। कमान 22 यह ईरान का पहला वाइड बॉडी ड्रोन है जो 3000 किलोमीटर तक की दूरी तक जा सकता है और स्मार्ट बमों से ये लैस है। और अबाबिल सीरीज के हैं, अबाबिल 3 और अबाबिल 5, ये निगरानी और कम दूरी के हमलों के लिए बहुत प्रभावी माने जाते हैं। और करार जेट इंजन वाला ड्रोन है, यह एक जेट पावर्ड ड्रोन है जिसका उपयोग बमबारी और हवाई रक्षा के लिए ही किया जाता है। यह इतनी तेजी से उड़ता है कि कई एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक ही नहीं कर पाते हैं। फोथरोस की बात करते हैं, यह 2000 किलोमीटर की रेंज और 30 घंटे की उड़ान क्षमता वाला एक बड़ा हमलावर ड्रोन है। अराश 2 की बात करते हैं, इसे विशेष रूप से लंबी दूरी के विनाश के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की है और यह बहुत बड़ा विस्फोटक पेलोड ले जाता है। यह एक लंबी दूरी का आत्मघाती ड्रोन है जिसे विशेष रूप से इजराइल जैसे दूर स्थित लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। ईरान की असली ताकत है लागत का अंतर, कॉस्ट एसिमेट्री है। एक शाहिद ड्रोन की कीमत मात्र $20,000 से $50,000 है, करीब 17 से लेकर 42 लाख रुपए है, जबकि इसे गिराने वाली एक मिसाइल जैसे कि पैट्रियट की कीमत यहाँ पर $20 लाख से $40 लाख तक हो सकती है। और ईरान के ड्रोन्स की सबसे बड़ी खूबी उनकी कम लागत ही है। इसी कारण ईरान अक्सर स्वाम अटैक यानी कि दर्जनों ड्रोन्स का एक साथ हमला की रणनीति को अपनाया करता है ताकि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम ही फेल हो जाए। ईरान ने अपने ड्रोन्स को पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद आधुनिक नेविगेशन प्रणालियों से लैस किया हुआ है और ईरान ने अपनी सैन्य प्रणालियों को अमेरिकी जीपीएस से हटा दिया है और चीन के BEIDOU-3 नेविगेशन सिस्टम पर ट्रांसफर कर दिया है। और इसके अलावा ये ड्रोन्स रूसी ग्लोनास और नागरिक ग्रेड के जीपीएस का भी उपयोग करते हैं, जैसे जैमिंग सिग्नल ब्लॉक होना। इससे बचने के लिए ड्रोन्स में शाद्रा जैसे स्वदेशी INS लगे हुए होते हैं जो बाहरी सिग्नल के बिना भी ड्रोन को उसके मार्ग पर रखते हैं। नासिर जैसे मॉड्यूल का उपयोग दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिग्नल को दबाने और नेविगेशन सिग्नल को यहाँ पर सिक्योर रखने के लिए किया जाता है। मोहजेट 10 जैसे उन्नत ड्रोन्स में नाक पर एक सेटकॉम एंटीना होता है जो इन्हें जमीनी स्टेशन की दृष्टि सीमा यानी कि लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, आर्मी में उससे बहुत दूर तक नियंत्रित करने की अनुमति को देता है। रशिया में उपयोग हो रहे कुछ उन्नत वेरिएंट्स अब जैसे कि यहाँ पर स्टारलिंक इंटरनेट और 4G LTE मॉडेम का उपयोग करके रियल टाइम वीडियो और रिमोट कंट्रोल की सुविधा भी दे रहे हैं। ईरानी ड्रोन्स ने हाल के वर्षों में यहाँ पर वैश्विक युद्ध क्षेत्र की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। रशिया ने हजारों की संख्या में ईरानी मूल के शाहिद ड्रोन्स खरीदे हैं। रशिया में इन्हें ग्राउंड 2 कहा जाता है। इसका उपयोग रशिया करती है। इनका मुख्य लक्ष्य यूक्रेन की बिजली ढांचा और सैन्य ठिकाने रहे हैं। ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ड्रोन्स हमले किए हुए हैं। मार्च 2026 तक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने क्षेत्र में 450 से अधिक ड्रोन्स हमले दर्ज किए। अभी ये बढ़ चुका है मार्च हमले से। 2022 में मर्सर स्ट्रीट नामक टैंकर पर हुए हमले में शाहिद ड्रोन्स का उपयोग प्रमाणित हुआ था। अब ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए दुनिया भर में विकसित की जा रही है एंटी ड्रोन टेक्निक। अब ईरान के उत्पादन केंद्रों के बारे में बात करते हैं। एंटी ड्रोन टेक्निक्स यानी कि ईरानी ड्रोन से विशेषकर यहाँ पर शाहिद को गिराना मुश्किल होता है।
क्योंकि वे बहुत ही सस्ते होते हैं। अगर $20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए यहाँ पर 20 लाख की मिसाइल दागी जाए तो सिंपल सा फंडा है, यह आर्थिक रूप से हारी होती है। इसलिए नई तकनीकों पर काम यहाँ पर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की बात करते हैं। ये सिस्टम ड्रोन के जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या रिमोट सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ड्रोन यहाँ पर रास्ता भटक जाता है या गिर जाता है। बात करते हैं काइनेटिक इंटरसेप्टर्स की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोयटे ड्रोन्स जो खुद एक छोटा ड्रोन होता है और दुश्मन के ड्रोन से टकराकर उसे ही नष्ट कर देता है। बात करते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की, यानी कि लेजर की बात करते हैं। यह सबसे सस्ता तरीका माना जा रहा है। ड्रैगन फायर यूके या आयरन बीम इजराइल जैसी लेजर गन एक लाइट बीम से ड्रोन को जला देती है। स्मार्ट गन्स जैसे कि यहाँ पर जीपट जर्मनी जो रडार की मदद से बहुत सटीक तरीके से गोलियां चलाकर ड्रोन को हवा में भी टुकड़े कर देती है। अब हम बात करते हैं कि ईरान के प्रमुख ड्रोन्स कहां बनते हैं। ईरान ने अपने ड्रोन कारखानों को इजराइल और अमेरिका के हमलों से बचाने के लिए बहुत ही रणनीतिक जगहों पर बनाया हुआ है। अंडरग्राउंड्स में है, अंडरग्राउंड ड्रोन बेस है ईगल 44। ईरान ने पहाड़ों के नीचे विशाल ड्रोन सिटी को बनाया हुआ है और यहाँ से सैकड़ों ड्रोन सीधे सुरंग के जरिए लॉन्च किए जा सकते हैं, जहां बमबारी का असर ही नहीं होता है। इस्फहान है एक, ऐसा बताया जा रहा है, यह ईरान का मुख्य सैन्य अनुसंधान और उत्पादन केंद्र बताया जा रहा है। यहाँ ड्रोन्स की डिजाइनिंग और असेंबली की जाती है। सेमनॉन बताया जा रहा है, यहाँ ईरान का स्पेस पोर्ट और मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र है, जहां लंबी दूरी के ड्रोन्स जैसे कमांड टूटू का परीक्षण होता है। विदेशी केंद्र जैसे येलाबुगा रशिया, ईरान ने रशिया के साथ मिलकर रशिया के येलाबुगा में एक विशाल कारखाना को स्थापित किया हुआ है, जहां हर साल हजारों शायद 136 ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। रशिया में ग्राउंड 2 कहते हैं। ईरान अब एआई ड्रोन्स पर काम कर रहा है जो झुंड में एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। अगर एक ड्रोन को जैम कर दिया जाए तो दूसरा ड्रोन खुद ही यहाँ पर कमान को संभाल लेगा। अब सवाल यह है कि यह ड्रोन सिर्फ ईरान के पास नहीं है। ईरान ने रशिया को हजारों शाहिद ड्रोन बेचे हुए हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। यूक्रेन की रातें आज इन्हीं ड्रोन से रोशन नहीं बर्बाद हो रही हैं और यमन के हूती रिबल्स ने भी इन्हीं ड्रोन से सऊदी अरबिया के ऑयल फील्ड्स को जलाया था। उस एक अटैक से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हिल गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, ईरान अब तजाकिस्तान में ड्रोन फैक्ट्रीज को बना रहा है, यानी यह टेक्नोलॉजी अब फैल रही है। दुनिया ये सोचती थी कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यानी कि महंगे हथियार, ईरान ने यह सोच को तोड़ दिया है। ईरान की ताकत यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिंप्लिसिटी और मास प्रोडक्शन में है। एक ड्रोन स्वयं 100, 200, 500 ड्रोन्स एक साथ, दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस भी इससे घबराता है, क्योंकि हर ड्रोन को रोकने के लिए यहाँ पर एक महंगी मिसाइल चाहिए होती है और मिसाइल्स की संख्या लिमिटेड होती है। तो मेरे दोस्तों, ईरान का यह ड्रोन प्रोग्राम यह सिर्फ एक देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं है, यह है 21वीं सदी के युद्ध का नया चेहरा है, जहां जीत सबसे ताकतवर की नहीं बल्कि सबसे स्मार्ट और सबसे सस्ती स्ट्रैटेजी की होती है। अगर यह वीडियो में दोस्तों इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट्स में बताएं कि अगर ईरान पाकिस्तान को ये ड्रोन्स दे दे तो इंडिया के पास डिफेंसिव और ऑफेंसिव क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और एक्सप्लोजिव टॉपिक के साथ। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और एक्स में देशभक्ति डायलॉग के नाम से जरूर फॉलो करें। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।